गाइस, आप सभी का स्वागत है एक नए एपिसोड के अंदर। मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं आई एम इंडियन। आज का जो एपिसोड है ये खास तौर से उन लोगों के लिए है जो 130 मीटर रोड पर एक बेटर कनेक्टिविटी, बेटर प्राइसिंग के अंदर एक अफोर्डेबल हाउसिंग की तलाश में है। अभी इस वीडियो के अंदर आप एक सैम्पल यूनिट भी देखेंगे। फ़ेज़ 1 इनका ऑलरेडी डिलीवर्ड है, फ़ेज़ 2 कंप्लीट है। आप में से बहुत सारे लोग चैनल के ऊपर काफ़ी लंबे टाइम से हैं। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि सीज़न 1 से फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने बीच में शुरू करा होगा सीज़न 3 या सीज़न 4 और अब आ गए सीज़न 5। सो जैसे जैसे सीज़न बढ़ रहे हैं, वी आर ऑल्सो इवॉल्विंग एज अ रियल एस्टेट कंपनी बिकॉज वी स्टार्टेड एज अ यूट्यूबर। सो उसके बाद वी स्टार्टेड डूइंग रिव्यूज़। सो पहली बार जब मैंने इस प्रोजेक्ट को कवर करा था दैट वाज अ काइंड ऑफ रिव्यू वीडियो। उसके बाद सीज़न 4 में जब आपने इसको देखा तो इनका फ़ेज़ 2 लॉन्च हुआ था। तो तब तक हमारे पास इतना स्कोप नहीं था, इतनी बड़ी टीम नहीं थी कि इस प्रोजेक्ट में एक्सक्लूसिव वर्किंग कर पाए। बट दिस इज़ द राइट टाइम टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग नोएडा एक्सटेंशन के अंदर आते हैं एक बेटर हाउसिंग की तलाश में। तो उनके लिए कनेक्टिविटी, प्राइसिंग, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। सो अगर आप भी इसी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं देन दिस द राइट टाइम टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। जिन जिन लोगों ने एपेक्स अल्फ़ाबेट के टाइम पे अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर दी थी, ट्रस्ट मी गाइस, दे आर सिटिंग एट अ वेरी डिसेंट प्रॉफिट और उसके बाद उनको स्टार्टिंग में मनपसंद की चॉइस मिल गई थी। सो अगर आप इसी टाइप के कुछ एक्टिव हाउस सेंटर हैं जो वास्तु के अंदर भी बिलीव करते हैं, न्यूमरोलॉजी के अंदर भी बिलीव करते हैं, या फिर फेसिंग को लेकर बहुत सारी सोसाइटीज़ में आपको अपने मनपसंद का फ्लैट नहीं मिल पाया, देन दिस इज़ द राइट टाइम टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज अभी फ़ेज़ 3 के अंदर जो इन्वेंट्री आई है ये 130 मीटर रोड फेसिंग है। तो यहाँ पर जो फ्लोरिंग है वो स्टिल्ट प्लस 14 है। तो ना ज़्यादा हाई राइज है ना ज़्यादा लो राइज है। आपको इस टाइप की सोसाइटी मेरे ख्याल से नोएडा एक्सटेंशन में 130 मीटर रोड पे अभी फ़िलहाल और कोई नहीं है। सो यहाँ पर 2 BHK से लेकर 3+1 की कैटेगरी है। तो आप इमेजिन कीजिए 45 लाख रुपीज़ से लेकर 80 लाख रुपीज़ तक के ऑप्शन है डिपेंडिंग ऑन योर बजट एंड रिक्वायरमेंट। आप यहाँ पर जो फ्लैट साइज़ है वो अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर इनॉग्रल ऑफर्स भी चल रहे हैं जिसके अंदर आपको एक तरह से सेमी फर्निश स्टेट में आपको एक घर मिल जाता है, जिसके बाद जब आप इस घर के अंदर एंटर होंगे आपको सिर्फ अपना मूवेबल आइटम्स और कपड़े लेकर आने होंगे बिकॉज बाकी सारी जो भी बेसिक एसेंशियल्स होते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस सोसाइटी के अंदर और इनफैक्ट इस फ्लैट के अंदर मिलेंगी। इरोज संपूर्णम सेक्टर 2 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सिचुएटेड एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है जिसमें फ़ेज़ 1 डिलीवर्ड है और रजिस्ट्री ओपन है। प्रोजेक्ट की लोकेशन 130 मीटर रोड पर है और किसान चौक के बाद ये थर्ड राउंड अबाउट पर सिचुएटेड है। यहाँ तक आने के लिए आपके पास काफ़ी विकल्प हैं। NH24 से वाया ताज एक्सप्रेसवे होते हुए आप यहाँ तक आ सकते हैं। जो लोग नोएडा और दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं वो सिटी सेंटर के बाद किसान चौक होते हुए यहाँ तक पहुँच सकते हैं। जो लोग ग्रेटर नोएडा या फिर सेंट्रल नोएडा 79 सेक्टर की तरफ से आ रहे हैं वो वाया सेक्टर 1 या फिर न्यू हिंडन ब्रिज होते हुए यहाँ तक पहुँच सकते हैं। प्रोजेक्ट ऑन रोड भी है और इसके साथ साथ यहाँ पर अथॉरिटी की ग्रीन बेल्ट और सेक्टर रोड भी है। प्रोजेक्ट 3 साइड कॉर्नर ओपन प्लॉट पर है जिसके 3 तरफ कोई भी हाई राइज नहीं है बिकॉज 2 तरफ तो सिर्फ सेक्टर 2 और सेक्टर 3 के अथॉरिटी के प्लॉट्स हैं और एक तरफ है 130 मीटर रोड जिस पर फ्यूचर में मेट्रो रूट प्रपोज्ड है। फ़ेज़ 2 की कंस्ट्रक्शन अपने फाइनल स्टेज पर चल रही है और फ़ेज़ 3 में भी कंस्ट्रक्शन ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच गई है। प्रोजेक्ट में ग्रीन एरिया, वॉकिंग स्पेस और किड्स प्ले एरिया काफ़ी है। जो इनका पुराना फेज़ डिलीवर्ड है उसके अंदर भी आप ये सारी चीज़ें महसूस कर सकते हैं। फ़ेज़ 3 में हाइट स्टिल्ट प्लस 14 है। पूरी कंस्ट्रक्शन ऐश ब्लॉक टेक्निक के साथ हो रही है और फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 पोडियम बेस्ड है बिकॉज इनका जो पुराना डिलीवर्ड फेज़ है उसके अंदर पोडियम का कॉन्सेप्ट नहीं था और डबल हाइट एंट्रेंस लॉबी का भी कॉन्सेप्ट नहीं था। सो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 के अंदर। इरोज संपूर्णम की साइड से अगले राउंड अबाउट के पास आपको अप्रॉक्सीमेटली 8 इंटरनेशनल स्कूल्स मिल जाते हैं। टेक जोन 4 की अगर बात करें तो यहाँ पर भी 5 स्कूल्स हैं। सो ऑल इन ऑल यू वुड हैव एटलीस्ट 13 स्कूल्स टू चूज फ्रॉम। प्रोजेक्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर है सेक्टर 1 में यथार्थ हॉस्पिटल। फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 डिलीवर्ड है
ये इनकी ऑनगोइंग साइट है। सो जिन जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है या फिर जिन्होंने बुकिंग कर रखी है, उनके लिए काइंड ऑफ ए कंस्ट्रक्शन अपडेट है। ऑलमोस्ट 3-4 मंथ के अंदर इन्होंने अपना जो स्ट्रक्चर है एटलीस्ट वो कंप्लीट कर दिया है। और इनफैक्ट कुछ टावर्स यहाँ पर ऐसे हैं जिसकी ममटी भी दिखने लग गई है। तो पूरा जो प्रोजेक्ट है पोडियम बेस्ड है। बिल्कुल ठीक सामने वहाँ पर इनका क्लब हाउस बन रहा है। यहाँ से चलते हैं एक सैम्पल यूनिट की तरफ। यहाँ पर हर फ्लोर पे 4 फ्लैट, 2 स्टेयरकेस पैसेज और 2 लिफ्ट का प्रोविज़न रहेगा। सो दिस इज़ द लेफ्ट लॉबी। आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉबी में भी लाइट और क्रॉस वेंटिलेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, बिकॉज स्लाइडिंग गेट्स है वहाँ पर। और 2 लिफ्ट्स आ गई राइट हैंड साइड पे। अभी जो आप सैम्पल फ्लैट देख रहे हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं कॉस्ट के अंदर, और बहुत सारे एक्सक्लूजन्स हैं जो ऑप्शनल हैं। अगर आप चाहें तो वो इंक्लूड कर सकते हैं अपने फ्लैट के साथ। सो अभी जो आप सैम्पल देख रहे हैं इट्स अ 3 बेडरूम 3 टॉयलेट यूनिट। और यहाँ पर फ्रंट मेन एंट्री गेट जो है काफ़ी वाइड है, और आप देख सकते हैं इसकी हाइट भी 8 फुट है। तो आपको हाई ग्लॉस लैमिनेट के साथ एक फ्रंट डोर मिलता है। टाइल की क्वालिटी आप देख सकते हैं, हाई ग्लॉस टाइल्स इन्होंने यहाँ पर यूज़ करी है। सो जैसे ही आप इस फ्लैट के अंदर एंटर करते हैं, बिल्कुल ठीक सामने की तरफ है लिविंग एरिया। प्रॉपर एक एल शेप में लिविंग और डाइनिंग एरिया स्पेस बन जाता है। यहाँ से पहले मैं आपको पूरा जो लेआउट है वो समझा देता हूँ। दिस इज़ द एंटायर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया स्पेस। राइट हैंड साइड पे है किचन, इस दीवार के जस्ट पीछे है कॉमन वॉशरूम, सामने है मास्टर बेडरूम। इट कम्स विद अटैच वॉशरूम। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे जो फर्स्ट रूम आप देख रहे हैं एक्सट्रीम कॉर्नर में, वो सेकंड बेडरूम है। और ये वाला जो रूम है ये है थर्ड बेडरूम विद अटैच वॉशरूम। सो फ्लोर टू सीलिंग हाइट अच्छी है। सामने की तरफ आप देख सकते हैं इन्होंने स्लाइडर डोर्स यूज़ करें हैं। इस गेट की अच्छी बात यह है कि इसको आप लास्ट तक लेकर जा सकते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं ये ट्रिपल चैनल पे है, तो इसको अगर आप चाहें तो बिल्कुल लास्ट तक लेकर आ सकते हैं। तो इसकी वजह से आपका फ्रंट में ये वाला जो पैसेज है काफ़ी ज़्यादा खुल जाता है। तो ये लिविंग के साथ एक बालकनी है। सेम कॉन्सेप्ट जो ATS यूज़ करता है अपनी बालकनीज़ में, एग्जैक्टली उसी टाइप की यहाँ पर बालकनीज़ दी गई हैं। तो आर्चेस बाहर से अच्छे लगते हैं। तो ये हो गया पूरा लिविंग एरिया। लिविंग एरिया में अगर आप देखें तो एल शेप में प्रॉपर सेटिंग बन सकती है। अगर आप इसमें एक फॉल्स वॉल और क्रिएट कर लेते हैं तो इसके बाद यहाँ पर आप टीवी यूनिट भी प्लेस कर सकते हैं। तो एक डिसेंट साइज़ मिल जाता है आपको यहाँ पर 7 सीटर प्लेस करने के लिए। अदरवाइज़ 5 इज़ गुड इनफ। सामने की तरफ ये रहेगा पूरा डाइनिंग एरिया स्पेस। बिल्कुल कॉर्नर में है तो अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, बिकॉज इस कॉर्नर को अगर आप यूटिलाइज़ कर देते हैं तो दिस स्पेस इज स्टिल लेफ्ट फॉर वॉकिंग एंड मूविंग। सो किचन अभी आप जिस स्टेट में देख रहे हैं ये एग्जैक्टली सेम स्टेट में डिलीवर होगा। इसमें बिलो एंड अबाव कैबिनेट्स आर पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफरिंग। काउंटर टॉप में इन्होंने ग्रेनाइट यूज़ करा है। तो एक फंक्शनल किचन यहाँ पर आपको मिलती है इस फ्लैट के साथ। बिल्कुल राइट हैंड साइड पे आपको स्पेस मिल जाता है एक सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर के लिए। अदरवाइज़ इसमें बहुत सारे और स्कोप है, बिकॉज आर कंपनी ऑल्सो ऑफर इंटीरियर सोल्यूशन। तो इसमें वो सारी चीज़ें बाद में आप करवा सकते हैं कि आप इस किचन को और एक्सपैंड कैसे कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको यहाँ पर इस तरह से ये पूरा एक फंक्शनल किचन मिलता है। चिमनी के लिए वहाँ पर जगह आ जाती है। दोनों कॉर्नर्स इन्होंने शटर्स यूज़ करे हैं। ऊपर वाले सेक्शन में ये वाला सेक्शन आप अवन और OTG के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इनफ सॉकेट्स हैं टू कवर ऑल योर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। नीचे वाले सेक्शन में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर इन्होंने जाली वाला सिस्टम यूज़ करा है। नॉर्मली इस सेगमेंट में जब जाते हैं तो इनोटेक भी यूज़ करते हैं कुछ, बट यहाँ पर आपको एक स्टैंडर्ड किचन मिलता है विद बॉटल पुल आउट। नीचे वो वाला सारा स्पेस आपका स्टोरेज का आ जाता है। वॉशिंग एरिया में आपको एक डबल बोल का सिंक मिलता है। नीचे की तरफ अगर आप चाहें तो अपना गार्बेज क्रशर ये सारी चीज़ें बाद में लगवा सकते हैं। ऊपर वाले सेक्शन में एक सेक्शन में आप चाहें तो GT-PT लगवा सकते हैं और गीज़र का पॉइंट वहाँ पर दे दिया है। बालकनी काफ़ी अच्छी है, इसमें आप अपनी वॉशिंग मशीन प्लेस कर सकते हैं। IGL यहाँ पर जो फेज़ 1 है उसमें ऑलरेडी आ रखी है, तो मोस्ट प्रॉबेबली जब फेज़ 2 और 3 का पोजीशन आएगा तब तक IGL भी यहाँ पर आ जाएगी। तो ये था पूरा किचन। आपने देखा एक पैरेलल किचन का कॉन्सेप्ट है। वेट एरिया बिल्कुल सेपरेट कर दिया है, सामने की तरफ एक L शेप में किचन दे दिया है। सो जितनी भी फीमेल फॉलोइंग है मेरे ख्याल से आपको ये किचन बहुत पसंद आया होगा, बिकॉज एक एनालिसिस है जो मैंने ऑब्जर्व करी है। बिकॉज अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर मेरे पास मोस्टली जो कॉल्स आती हैं वो घर की गृहिणी से आती हैं।
बिकॉज एक घर की जो तलाश होती है वो अक्सर फीमेल मेंबर्स ही ढूंढना शुरू करते हैं। उनके लिए क्लब हाउस, ग्रीन एरिया, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं। उनके लिए अगर किचन में स्पेस नहीं है, वर्किंग प्लेटफॉर्म्स अच्छे से नहीं है, तो सब कुछ ज़ीरो हो जाता है। ट्रस्ट मी, दिस इज़ द डील ब्रेकर गाइस। सो मेरे ख्याल से जितने भी फीमेल फैन फॉलोइंग्स हैं उनको ये किचन काफ़ी अच्छा लगा होगा। मेरे ख्याल से आपकी जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो इस किचन के अंदर है। बाकी फिर भी अगर आपको लगता है इस किचन के अंदर आपको कुछ और एक्स्ट्रा काम कराना है, वी आर हियर टू हेल्प यू गाइस। इसके अंदर बहुत सारा स्कोप है। ट्रस्ट मी, अगर आप इंटीरियर की वीडियोस फॉलो करते हैं चैनल पे तो आपने देखा होगा हम इस स्पेस को किस तरह से एक्सपैंड करके आपका ये जो किचन है इसको सी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल है गाइस। सो किचन अभी आपने जिस स्टेट में देखी ये एग्जैक्टली सेम स्टेट में मिलेगी। बाकी एक्सक्लूजन्स की अगर बात कर लें तो एक्सक्लूजन में जितनी भी लाइट्स और यहाँ पर जो फैंस लगेंगे और जितने भी बेडरूम्स हैं इसके अंदर वार्डरोब्स, ये ऑप्शनल है। सो अगर आप एक्स्ट्रा पे करते हैं उस चीज़ के लिए तो बिल्डर आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा एट द टाइम ऑफ पोजेशन। सो इसके बाद अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट बेडरूम। सो ये है फर्स्ट बेडरूम। आप डायमेंशन स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्राइवेट बालकनी है, साथ में है अटैच वॉशरूम। कबर्ड स्पेस इतना है कि इट इज़ मोर देन सफिशेंट। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया ये ऑप्शनल है। अगर आप ऑप्ट इन करते हैं कुछ एक्स्ट्रा पे करके देन यू गेट दिस काइंड ऑफ वार्डरोब। इसमें मैट फिनिश में इन्होंने सिंपल सोबर डिज़ाइन है। नीचे अगर आप चाहें तो फोल्डेबल रैक्स लगवा सकते हैं। ऊपर ये वाला जो स्पेस है इसमें और कुछ सेक्शंस ऐड करवा सकते हैं। लॉफ्टेड स्पेस अच्छे से यूटिलाइज़ करा है। तो बैल्कनी एरिया इट इज़ गुड इनफ टू प्लेस एटलीस्ट 2 चेयर्स। और इसके बाद ये है अटैच वॉशरूम। वॉशरूम में अगर आप देखें तो सीलिंग पे जिप्सम बोर्ड यूज़ करा है और एंड टू एंड इन्होंने टाइल्स कर रखी है। इसके बाद यहाँ से अब आगे की तरफ चलते हैं टूवर्ड्स द सेकेंड बेडरूम। तो ये सेकेंड बेडरूम है। अगेन इसके अंदर भी अगर आप देखें तो डिसेंट स्पेस है। इसकी बालकनी कंपैरेटिवली फर्स्ट बेडरूम की जो बालकनी है उससे थोड़ी सी बड़ी है और सामने की तरफ है 130 मीटर रोड। इसमें भी जो वार्डरोब स्पेस है दैट्स गुड इनफ। उतना ही एरिया है जितना आपको लास्ट वाले बेडरूम के अंदर दिखा था। उसमें बस फ़र्क इतना था कि जो वार्डरोब है वो इस जगह पे थी, इसमें इन्होंने इस वाले सेक्शन को वार्डरोब के लिए यूटिलाइज़ कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं कॉमन वॉशरूम में। जितने भी वॉशरूम हैं सभी के अंदर एंटी स्किड टाइल्स लगी हुई है और इस वाले वॉशरूम के अंदर इन्होंने हाई ग्लॉस टाइल यूज़ करी है। अगेन एंड टू एंड तक कवर कर रखा है। ऊपर सीलिंग में जिप्सम बोर्ड है। जो लास्ट वाला बेडरूम था उसके अंदर इन्होंने मैट फिनिश में टाइल्स यूज़ करी थी। सो दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम के अंदर फ्लोरिंग आपको वुडन लैमिनेटेड मिलती है और इसके बाद सामने की तरफ है ये वाला स्पेस जिसमें फ्लोर एरिया से सेपरेट इन्होंने वार्डरोब स्पेस दिया है। अगर इसके बाद भी अगर आपको लगे कि वार्डरोब स्पेस और एक्सटेंड करना है, आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप इस स्पेस को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ इस कॉर्नर को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बिकॉज एक किंग साइज़ बेड लगाने के बाद दोनों तरफ कॉर्नर्स के लिए स्पेस अच्छे से निकल आती है और उसके बाद जो टीवी के लिए प्लेसमेंट है वो यहाँ पर बन सकती है। सो दिस इज़ समथिंग दैट आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इन द लिविंग रूम बैल्कनी। आप देख रहे हैं स्लाइडर्स है, 3 चैनल्स पर है, तो ये लास्ट तक चला जाता है जिसकी वजह से आपको एक फ्रंट में वाइड ओपन पैसेज मिल जाता है। तो बैल्कनी स्पेस भी यहाँ पर अच्छा है। ज़्यादा ऊंचा नहीं है प्रोजेक्ट। अगर आप देखें जो पुराना इनका जो फेज़ है उसमें भी 18 मंजिला था और यहाँ पर 14 स्टोरी है। तो एक तरह से लो राइज डेवलपमेंट है। बिकॉज अभी आपने देखा होगा नोएडा एक्सटेंशन के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं सारे कम से कम 25 और 30 फ्लोर तक के हैं। तो ये अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली उनके सामने लो राइज ही कंसिडर किया जा सकता है इसको। साथ में है इसका अटैच वॉशरूम। इस वाले वॉशरूम में डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टाइल्स है। अगेन फ्लोरिंग में इन्होंने एंटी स्किड टाइल्स यूज़ करी है। आप में से बहुत सारे लोग नोएडा एक्सटेंशन बहुत लंबे टाइम से आ रहे हैं। कुछ हर हफ्ते आते हैं, कुछ हर महीने के बाद आते हैं, कुछ 1-2 साल ढूंढते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर उसके बाद फिर से घर की तलाश करने लगते हैं। सो आप भी अगर इस टाइप के बायर हैं और आप काफ़ी लंबे टाइम से एक घर की तलाश में हैं, सो आई डिड अ वीडियो ऑन रियल एस्टेट। सो उसका टॉपिक है ट्रस्ट एंड मनी इन रियल एस्टेट। बहुत अमेजिंग कंटेंट है, एक बार आप उसको देखिए, उससे आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। और उसके बाद अगर आप उसको उस वीडियो को देखने के बाद थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब आए देन गिव अस अ कॉल। बिकॉज वी स्टार्टेड एज अ यूट्यूबर
उसके बाद वी स्टार्टेड डूइंग रिव्यूज़, देन वी गॉट इनटू रियल एस्टेट। तब उसके बाद यहाँ पर वर्किंग पता चली, तो हमें पता चला एक्सक्लूसिव काम करने में ज़्यादा बेनिफिट है, बिकॉज उसके अंदर यू नॉट ओनली गेट टू डिसाइड द प्राइसिंग बट यू ऑल्सो गेट सम अमेजिंग ऑफर्स जो ऑब्वियसली डील ब्रेकर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सो आप प्लीज़ वो कंटेंट एक बार ज़रूर देखिए, उसके बाद आपकी बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बिकॉज एज अ रियल एस्टेट कंपनी लास्ट 3 सीज़न के अंदर हम काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गए हैं। वी स्टार्टेड एज अ कंसल्टेंट, नाउ वी आर ऑल्सो ऑफरिंग होम इंटीरियर सोल्यूशन। तो ये सारी चीज़ें ट्रस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। एज अ कंसल्टेंट आवर जॉब इज़ टू गिव यू बेस्ट गाइडेंस, चाहे वो इस प्रोजेक्ट में हो या किसी और प्रोजेक्ट में। वी डोंट जंप टू कंक्लूजन, अगर ये प्रोजेक्ट आपके लिए ठीक नहीं है, वी गिव यू बेटर ऑप्शंस। सो आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिए, बिकॉज वहाँ से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।